नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज के इस खास एपिसोड में हम आपको देने जा रहे हैं टैक्स फ्री देशों से जुड़ी ऐसी अहम जानकारी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि हम कब टैक्स फ्री होंगे। जी हाँ, दुनिया के हर देश में टैक्स भरना जरूरी है क्योंकि इसी टैक्स से देश का विकास और कई काम होते हैं। लेकिन अगर टैक्स नहीं लिया जाए तो क्या देश का विकास और अन्य काम रुक जाएंगे? जी हाँ, इस सवाल का जवाब वो देश दे सकते हैं जो अपने नागरिकों से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो टैक्स नहीं लेते हैं, फिर भी वहां विकास की कोई कमी नहीं है। आज हम हमारी इस मेगा स्टोरी में जानेंगे कि आखिर ये देश बिना टैक्स वसूले ही टैक्स लेने वाले देशों से आगे कैसे निकल रहे हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि टैक्स विकास के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल टैक्सेशन किसी भी देश के लिए रेवेन्यू पैदा करने में सबसे अहम है। एक निश्चित आय के बाद हर कमाऊ व्यक्ति को टैक्स भरना होता है। सरकार तक पहुंचे ये पैसे सरकारी स्कीम्स में लगते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, जैसे सड़कें, पुल, बांध बनना आदि। इसमें हेल्थ केयर भी शामिल है और एजुकेशन भी। मोटा मोटा टैक्स दो हिस्सों में बांटा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो सीधे लिया जाता है। इनकम टैक्स, शेयर या किसी प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स, कारपोरेट टैक्स, विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। वही इनडायरेक्ट टैक्स सीधे तो नहीं लिया जाता, लेकिन किसी तरह की सर्विस या खरीदी पर यह टैक्स लगता है। अब हमारी इस स्टोरी में आते हैं अहम मुद्दे पर कि आखिर वो देश कौन से हैं जो बिना टैक्स लिए भी विकास कर रहे हैं। मतलब अब हमारी बारी अब आती है उन देशों की जो टैक्स फ्री हैं या जहां बहुत कम कर लग रहा है। लगभग दर्जन भर देश ही ऐसे हैं। इनमें तेल निर्यातक देश सबसे ऊपर है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का नाम इसमें सबसे ऊपर है। यहाँ के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन तब भी यहाँ विकास में कोई कमी नहीं है। इसकी वजह यहाँ तेल का अकूल भंडार है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में शामिल यूएई की जीडीपी में ऑयल इंडस्ट्री से खूब कमाई होती है। इसके अलावा यहाँ टूरिज्म भी फल फूल रहा है। मिडिल ईस्ट के अलावा दुनिया के लगभग सभी देशों के सैलानी यहाँ घूमने और खरीदारी करने आते हैं। गोल्ड परचेजिंग के लिए भी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, जिसकी वजह ये कि यूएई में सोना बाकी देशों की तुलना में लगभग 15% सस्ता मिल जाता है। इसका भी बड़ा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। तो इस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस देश की सरकार को जमकर कमाई करवा रही है। ऐसे में नागरिकों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं सबसे अमीर कैरेबियन द्वीप समूह की। आखिर ये क्षेत्र कैसे कम टैक्स लेने के बाद भी अमीर बना हुआ है। कैरेबियन द्वीप समूह को दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन महंगे हिस्सों में गिना जाता है। यहाँ रहने वालों को किसी भी सर्विस के लिए भारी पैसे देने होते हैं। सैलरी पर तो यहाँ कोई टैक्स नहीं है, लेकिन पेरोल टैक्स यहाँ लागू है, यानी कंपनी या कारखाने के मालिकों को टैक्स देना होगा। साथ ही लैंड टैक्स भी यहाँ चलता है। इसके अलावा अगर कोई लंबे समय के लिए किराए पर रह रहा है तो उसे भी जमीन का टैक्स भरना पड़ता है। अब बात ऐसे देश की जो टैक्स फ्री होने के बाद भी सबसे अमीर है। आखिर कैसे, तो जान लीजिए। फ्रांस के भूमध्य सागर तट पर बसे देश मोनाको को भी टैक्स हेवन माना जाता है। लंबाई चौड़ाई में ये न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से भी कम है। केवल 2.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश अपनी बेहिसाब अमीरी के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग 40,000 की आबादी में लगभग 12,000 लोग ही इस देश के मूल नागरिक हैं। बाकी लोग दुनिया के दूसरे देशों से आकर बसे हैं ताकि टैक्स सेव हो सके। मोनाको में ही रहते हुए दुनिया भर में व्यापार करते हैं, जिसका उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये देश अपनी इकोनॉमी के लिए भी पर्यटन और बैंकिंग पर टिका हुआ है। यहाँ का मौसम साल भर शानदार रहता है, जिससे सर्दियों में सीजनल डिसऑर्डर से बचने के लिए एक तरह से पूरा यूरोप यहाँ उमड़ आता है। विंटर ब्लूज से बचने के लिए बाकी पश्चिमी देशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं। उनके मनोरंजन के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक रिसोर्ट और कैसीनो है। मोनाको में लीगल रेजिडेंट परमिट पाना दूसरे देशों से काफी आसान और जल्दी होने वाली प्रोसेस है। ये सिर्फ 3 महीनों में ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको 44.5 लाख रुपए वहां के बैंक में जमा करने होंगे। तो इससे समझा जा सकता है कि ये छोटा सा देश कैसे इतना अमीर है और क्यों आराम से चल रहा है। अब बात ऐसे देशों की जहां पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना होता है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के कई देश जैसे कतर, ओमान और सऊदी अरब में नागरिकों को पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना होता है। निजी आय पर कर नहीं होने के बावजूद कुछ न कुछ हिस्सा देश के राजस्व में जाता है। जैसे सोशल सिक्योरिटी के नाम पर ये सारे देश कुछ निश्चित प्रतिशत लेते हैं।
बहरीन में नागरिकों को आयकर नहीं देना पड़ता है, लेकिन इनकम का 7% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा में जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ लैंड टैक्स भी यहाँ लागू है। अब आगे होगी सबसे अहम बात, वो ये कि आखिर एक्सपर्ट इन देशों के लिए खतरा क्यों बता रहे हैं। जी हाँ, टैक्स हेवन कहलाने वाले इन देशों में आय का बड़ा जरिया वो विदेशी हैं जो परमिट लेकर यहाँ रहते हैं और व्यापार करते हैं ताकि कर न देना पड़े। हालांकि कई बार एक्सपर्ट इस बात को देशों की सुरक्षा में खतरा भी बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर कतर या मोनाको को ले लें तो वहां के मूल नागरिक बहुत कम है, जबकि बड़ा हिस्सा विदेशियों का है। ऐसे में अगर कभी तनाव के हालात बने तो देश की इकोनॉमी से लेकर सेफ्टी तक को खतरा हो सकता है। इकोनॉमी में योगदान दे रहे विदेशी अगर इन देशों से जाने लगे तो कुछ ही घंटों या दिनों में ऐसे देश दिवालिया होने की कगार पर भी पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये स्टोरी और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।